बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तबलीगी जमात पर पाबंदी क्यों लगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से बहुत सारे लोगों के जहन में आता है और बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तबलीगी जमात पर बिल आखिर पाबंदी लगाने की वजह क्या थी। ज़ाहिर है इतना बड़ा जो कदम उठाया सऊदीया की हुकूमत ने, ऐसा क्यों किया? इसके कोई पस पर्दा कोई अवामिल होंगे, कोई खामखा पाबंदी नहीं लगी होगी और बहुत सारे लोग इसको एक बुरा फेल समझते हैं। यानी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इस बात को नापसंद कर रहा है कि भाई एक ऐसी जमात जो कि बेज़रर थी, जो माशरे में अपने काम से काम रखती थी, दीन की तबलीग करती थी, उस जमात पे पाबंदी क्यों लगा दी गई? आज मैं आपके सामने एक निहायत अहम रिपोर्ट का जिक्र करूंगा। उस रिपोर्ट में यह असबाब बताए गए कि सऊदीया ने तबलीगी जमात पर पाबंदी क्यों लगी, और मैं स्क्रीन पर भी वो दिखाऊंगा जो खबर है, जो रिपोर्ट है पूरी, आपने उसको भी पढ़ना है। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अपने मौजू की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ कि सऊदीया में तबलीगी जमात पर पाबंदी क्यों लगाई गई। दोस्तों ये मैं रिपोर्ट आपके सामने जो आज बताऊंगा आपको, वो है BBC की रिपोर्ट कि BBC ने पूरा एक उस पर अपना एक प्रोग्राम किया, अपनी एक रिपोर्ट जारी की कि सऊदीया में आया तबलीगी जमात पर पाबंदी क्यों लगाई गई। आपको स्क्रीन पर भी देखेंगे, मैं आपको दिखाता जाऊँगा उनकी खबर के जो चंद नुक्ते थे, जो मैंने पढ़े, जो अहम नुक्ते थे, वो आप भी देखें और उसके बाद आप अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों तबलीगी जमात पर पाबंदी की चंद वजूहात थी जो सऊदीया की हुकूमत ने जारी की। अपने जुम्मा के खुतबात में आइम्मा को जो खुतबा भेजा गया कि आपने जुम्मा के खुतबात में ये इन मौजू पर बात करनी है कि तबलीगी जमात पर क्यों पाबंदी लगाएगी, आपने इन पॉइंट्स पर बात करनी है। तो उनमें से एक पॉइंट्स ये था कि सऊदीया के अंदर जितने भी दहशत गर्दी के मुकदमों में अफराद पकड़े गए और सऊदीया की जेलों में जो अफराद बंद हैं, जब उनके बारे में तहकीक की गई तो उनका ताल्लुक किसी न किसी जरिए से कभी ना कभी तबलीगी जमात से रहा है। अब इसी वजह से कि उनका ताल्लुक किसी ज़माने में तबलीगी जमात से था, तो हुकूमत ने कहा कि भाई तबलीगी जमात मुल्क के अंदर दहशत गर्द कार्रवाई में मुलव्वस है। जब उसके अफराद इस तरह कर रहे हैं तो इसी को देखते हुए वहाँ पर तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद की गई। आप स्क्रीन पर भी रिपोर्ट देख सकते हैं। दूसरी बात, और साथ साथ ये भी कहा गया कि अरब के अंदर जो मशहूर तंजीम है इख्वानुल मुस्लिमीन, जो मिस्र की जमात है, जिस पर मिस्र में पाबंदी है, अल्लाह जाने आम मुसलमानों के नज़दीक तो वो एक दहशत गर्द तंजीम नहीं है, और अगर कोई आदमी उसकी हिस्ट्री जानता हो और हकीकत भी ऐसी है कि वो एक दहशत गर्द तंजीम नहीं है, लेकिन क्योंकि सऊदीया के अंदर एक अपना निज़ाम है, वो किसी भी जमात को इजाज़त नहीं देते और अरब के अंदर पाबंदी है। और सऊदीया की हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, हालिया हुकूमत, उसकी मिस्र की जो हालिया हुकूमत, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसी वजह से ये बताया गया कि तबलीगी जमात के अक्सर अफराद का ताल्लुक इख्वानुल मुस्लिमून के साथ भी था। इसी वजह से इस पर पाबंदी लगाई गई, क्योंकि वो जमात मिस्र के अंदर या दूसरे अरब ममालिक के अंदर दखल अंदाजी करती है, दहशत गर्द कार्रवाई में मुलव्वस है। इसी वजह से पाबंदी आयद की गई। तीसरी वजह यह बताई गई कि ये लोग तबलीगी जमात वाले जब आते हैं वहाँ से हमारी ममलकत के अंदर, सऊदीया के अंदर किसी भी जमात को हुकूमत से हट कर काम करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ये लोग अपना काम करते हैं, अपने तरीके पर दावत देते हैं, हुकूमत से हट कर, हुकूमत की जो कवानीन बनाए होते हैं उनसे हट कर ये अपनी तबलीग करते हैं। इसी वजह से इन पर पाबंदी लगाई गई। और एक बात ये भी, एक नुक्ता ये भी उठाया गया कि तबलीगी जमात के जो अफराद होते हैं वो सऊदीया में, दूसरे ममालिक में तबलीगी जमात के नाम से मशहूर होते हैं। ये सऊदीया में छुप कर काम करते हैं, अपना नाम तबलीगी जमात नहीं बताते बल्कि अहबाब के नाम से काम करते हैं। तो जब सऊदीया में तहकीक की गई तो बहुत सारे ऐसे अफराद जो डॉक्टर थे या जो तालीमी वीज़े पर आए हुए थे या इसी तरह दूसरे वीज़ों पर आए हुए थे, वो किसी न किसी तौर पर तबलीगी जमात से वाबस्ता थे। तो सऊदी कवानीन के मुताबिक कि अगर कोई शख्स सऊदीया के अंदर जिस वीज़े पर आया है, बिलफर्ज अगर वो तालीम के, स्टडी के वीज़े पर आया है, तो उसका सिर्फ काम क्या स्टडी करना, वो तबलीग में नहीं जा सकता, तबलीग की दावत नहीं दे सकता। क्योंकि असल बात यह है कि हम जानते हैं कि हमारे तबलीग जो है ना, दीन की तबलीग, ये एक हर मुसलमान का फ़रीज़ा समझा जाता है और हकीकत भी ये है कि हर मुसलमान का ये एक फ़र्ज़ है इस्लाम की बात को आगे पहुँचाना। तो चूँकि अब तबलीगी जमात आपने देखा होगा, हमारे यहाँ भी कोई टीचर हो या उस्ताद हो वो तबलीगी जमात में भी काम करता है, कोई डॉक्टर हो वो भी तबलीगी जमात में काम करता है, कोई फ़ौजी हो या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो
بحیثیت مسلمان وہ تبلیغی جماعت میں کام کرتا ہے، اپنا فرض سمجھتا ہے۔ تو سعودیہ نے کہا بھائی جو آدمی باہر سے آتے ہیں کسی اور ویزے پر، اقامتی ویزے پر، یا حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں، وہ بھی یہاں آ کے تبلیغ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ایک پابندی یہ لگائی گئی کہ جو افراد جس کام کے لیے آئیں گے وہ اپنا صرف کام کریں گے اور تبلیغی جماعت میں نہیں جوڑیں گے۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ جماعت ہندوستان سے آئی تھی، اور ان لوگوں کے یہ جو تبلیغ کرتے ہیں یہ سنت سے ہٹ کر کرتے ہیں، ان کے بہت سارے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک نقطہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے بہت سارے لوگ اپنی طرف سے تبلیغ کرتے ہیں، اپنی باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہیوں میں مبتلا ہوئے۔ پھر ایک بات ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی، یقیناً 9/11 کے بعد جو امریکہ کی جنگ تھی، اس جنگ میں سعودیہ سے جانے والے زیادہ تر افراد جو تھے وہ تبلیغی جماعت سے متاثر تھے یا وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے مملکت سعودیہ نے جب یہ چیزیں دیکھی کہ کل کو یہ لوگ سعودیہ کے اندر بھی کسی نہ کسی طرح دہشت گرد کارروائی میں ملوث ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے سعودیہ نے ان پر پابندی لگائی۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا اس اقدام کو صحیح سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے کمنٹ میں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرنا ہے۔ اور ساتھ ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ یہ لوگ دہشت گردی کے خلاف جو تنظیمیں بنی تھیں، یوں سمجھے جنگ کے خلاف، یعنی یوں سمجھے جو جہادی تنظیمیں تھیں، القاعدہ یا اسی طرح دوسری تنظیمیں شدت پسند، ان کے اندر جو زیادہ تر افراد پائے جاتے ہیں ان کا نقطہ نظر یا وہ زیادہ تر وہ افراد ہوتے ہیں جو اس جماعت سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تو ان قوانین کو جو پچھلے جمعہ پر مساجد میں جو خطبہ بیان کرنے کے لیے دیا گیا اس میں یہ نکات بیان کیے گئے تھے۔ اب اللہ جانے مزید کیا معاملہ ہے پس پردہ، کیا عوامل ہیں کیا نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے نزدیک تبلیغی جماعت پر پابندی ایک بہت بری بات ہے، کیونکہ ہم تو اس کو عمل پسند جماعت سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے شدت پسندی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم رکھے اور مسلمانوں کے اندر دین کا کام زیادہ سے زیادہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ایک دعا یہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ سعودیہ کے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ اس جماعت سے پابندی ہٹا دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔